अब इसके बाद हम इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधारित्र के संयोजन को समझेंगे कि संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले संधारित्रों का संयोजन क्या है? संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन सबसे पहले संधारित्रों का संयोजन मैं बता रहा हूं सबसे पहले श्रेणी क्रम में। इस श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यदि एक संधारित्र यह है जिसकी धारिता है C1, एक दूसरा संधारित्र यह है जिसकी धारिता है C2 और एक तीसरा संधारित्र यह इसकी धारिता है C3। कितने भी संधारित्र हों उसको हम ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। और इनके अंतिम सिरों पर मैंने V वोल्ट की क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी। बैटरी होता है या बैटरी होती है आवेश का स्रोत। बैटरी क्या देती है? आवेश देती है। तो यदि बैटरी ने Q आवेश दिया, तीनों संधारित्र है C1, C2, C3, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। V वोल्ट की बैटरी लगाई, Q आवेश दिया। अब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि श्रेणी क्रम में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, श्रेणी क्रम में प्लेट एकांतर क्रम में जुड़ती हैं। एकांतर क्रम में जुड़ती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो पहले संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जुड़ती है और दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट तीसरे संधारित्र की काय से जुड़ती है? धनात्मक प्लेट से जुड़ती है। श्रेणी क्रम में प्लेटें एकांतर क्रम में जुड़ती हैं, धन ऋण से जुड़ती है, ऋण प्लेट धन से जुड़ती है। तो श्रेणी क्रम में प्लेट एकांतर क्रम में जुड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। और कितना रहता है? हर संधारित्र पे आवेश का मान समान रहेगा। और कितना रहेगा? जितना कि बैटरी ने आवेश दिया है। वास्तव में होता क्या है कि बैटरी आवेश देती है और आवेश बैटरी के धन सिरे से चलता है और आवेश को आना रहता है ऋण सिरे पर। धन से चलता है, ऋण सिरे पे आता है और जितने भी उसको रास्ते दिखते हैं उन सब रास्तों से होता हुआ आवेश आता है। यदि मैं अपना पेन बैटरी के धन सिरे पे रख लूं और मुझे कहां जाना है? बैटरी के ऋण सिरे पे जाना है, तो मैं धन पे मैंने पेन रखा और ये पेन मैं बिना उठाए कहां पहुंच गया? एक ही रास्ता देखा, पूरा का पूरा मैं आ गया वापस नेगेटिव प्लेट पे। मतलब बैटरी ने जो आवेश दिया वो इनसे होता हुआ वापस कहां चला गया? ऋण प्लेट पे। चूंकि आवेश का हमेशा संरक्षण का नियम लागू होता है, या मैं ये कह सकता हूं आवेश संरक्षण एक प्रभावशाली नियम है कि आवेश का हमेशा संरक्षण रहता है या आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो जितना बैटरी ने आवेश दिया वो ही आवेश इन सब संधारित्रों पर रहेगा। तो श्रेणी क्रम की दूसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है। और कितना रहता है? जितना बैटरी ने दिया है। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। सभी संधारित्रों में आवेश क्या रहेगा? समान रहेगा। और पहली बात,
कि प्लेटें एकांतर क्रम में जुड़ेंगी पॉजिटिव नेगेटिव से, धनात्मक ऋणात्मक प्लेट से और ऋणात्मक धनात्मक प्लेट से। तीसरी बात, कुल विभव क्या है? V। तो विभव मान लो इस पहले संधारित्र पे विभव V1 आया हो, इस पे V2 आया हो और इस पे V3 आया हो। तो तीसरी बात कि जो लगाया गया विभव होता है वो अलग अलग संधारित्रों पर आए गए विभव के योग के बराबर होता है। मतलब जो हम विभव यहां लगाएंगे, इन पे जो विभव आएगा उन तीनों का योग किसके बराबर रहेगा? लगाया गए विभव के बराबर। मतलब कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान तो समान रहता है और विभव क्या होता है? वितरित होता है। विभव क्या होता है? वितरित होता है। जो V है वो जितना V रहेगा, इन तीनों का योग भी V1 और V2 प्लस V3 का योग भी किसके बराबर रहेगा? V के बराबर रहेगा। मतलब कि आवेश समान और विभव का वितरण। अब V क्या है? V है बैटरी का वोल्टेज या बैटरी का विभव। तो बैटरी कितना विभव देगी? हम जानते हैं कि Q का मान होता है C इंटू V। तो बैटरी का विभव क्या होगा? बैटरी ने कितना दिया? Q आवेश दिया और C Q बाई C, और C क्या होगा? जो कि इस बैटरी के सिरों पर तुल्य धारिता लगी होगी। तो V का मान क्या होगा? V मतलब परिणामी विभव या बैटरी का विभव, तो वो होगा बैटरी का Q बटे बैटरी का C। और बैटरी का C मतलब बैटरी के सिरों पे कुल कितनी परिणामी धारिता है। तो बैटरी का V का मान क्या हो जाएगा? Q बटे C परिणामी। ठीक है। और V1 क्या होगा? V1 जानते हैं अपन क्या होता है? Q बाई C। Q तो सब पे क्या रहेगा? समान रहेगा। और कितना रहेगा? जो बैटरी ने दिया। तो V1 क्या रहेगा? Q बटे C1। V2 क्या रहेगा? आवेश सब पे समान, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। और कितना रहता है? जितना बैटरी ने दिया होता है। और V3 कितना हो जाएगा? Q बटे C3। ये Q, ये Q, ये Q और ये Q कैंसिल। तो श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता, यदि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी परिणामी धारिता आप कैसे निकालोगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी परिणामी धारिता आप इस सूत्र से निकालोगे। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि 4 जुड़े हो तो 1/C4, 5 जुड़े हो तो 1/C5। तो यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो एक बार फिर प्लेटें एकांतर क्रम में जुड़ती हैं, आवेश का मान समान होता है, विभव वितरित होता है और परिणामी धारिता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से परिवर्तित होती है। तो श्रेणी क्रम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आवेश समान होता है और विभव वितरित होता है। यह है संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब देखो, यदि मैं संधारित्र की या धारिता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र बता चुका हूं। एसआई मात्रक उसका होता है फेरेड। यदि मैं दो संधारित्र 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड का श्रेणी क्रम में जोड़ूं, यदि मैं दो संधारित्र 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड का मतलब क्या होता है? माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻6 फेरेड, मिलीफेरेड मतलब 10⁻⁻3 फेरेड, पिकोफेरेड मतलब 10⁻⁻12 फेरेड। तो मैंने यदि 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी परिणामी धारिता क्या होगी? कैसे निकालेंगे? परिणामी धारिता 1/C इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। इसका एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/C। तो C का मान आ जाएगा 2/3 माइक्रोफेरेड। तो यदि दो संधारित्र
श्रेणी क्रम में जुड़े हो 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड के, तो उनकी परिणामी धारिता कितनी आई? 2/3। यहां से मैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि मैंने परिणामी धारिता 2/3 आई, ये किस किस को जोड़ा था? 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड को जोड़ा था। तो 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड में कम क्या है? 1 माइक्रोफेराड है, तो परिणामी धारिता उससे भी कम आई। मतलब कि श्रेणी क्रम में यदि हम कई संधारित्र जोड़ दें तो जो संधारित्र सबसे कम मान का होगा, आंसर या रिजल्ट या उत्तर उससे भी कम आएगा। परिणामी धारिता क्या होती है? और भी कम। जैसे कि 1 और 2 को जोड़ा तो 1 छोटा है, सबसे छोटा 1 है, 1 और 2 में 1 छोटा है, तो परिणामी धारिता उससे भी कम आई। तो यदि मुझे परिणामी धारिता कम चाहिए तो मैं काय में जोड़ूंगा? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। यदि इसी की जगह मैं यदि ये बोल दूं कि 0.4 माइक्रोफेराड, 0.5 माइक्रोफेराड और 0.8 माइक्रोफेराड, ये तीनों संधारित्र में काय में जोड़ दूं? श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, तो 100% आंसर किससे कम आएगा? जो सबसे कम होगा ना उससे भी कम आएगा। मतलब जो परिणामी धारिता आएगी वो निकाल लोगे किससे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से। तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा किससे कम होगा? जो सबसे कम होगा ना उससे भी कम आंसर आएगा। तो यदि आपको कहीं ऐसी जरूरत हो कि जहां संधारित्रों का मिला के संयोजन करके कम धारिता चाहिए हो, तो वहां हम संधारित्रों को काय में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्योंकि यदि आपके घर कोई टीवी सुधारने वाला आया तो टीवी के जो सर्किट्स होते हैं उसमें भी संधारित्र लगे होते हैं। मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट में, या मैं कहूं लगभग सभी इंस्ट्रूमेंटों में, हम उपकरणों में हम संधारित्रों का उपयोग करते हैं। तो यदि कोई सुधारक आपके घर में आया है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हर स्तर का या हर क्षमता का संधारित्र आपके पास लेके आए। वो अपने झोले में या अपने बैग में ऐसा नहीं करेगा कि 1 माइक्रोफेराड का भी संधारित्र रख ले, 2 का भी रख ले, 3 का भी रख ले, 0.5 का भी रख ले, 50 माइक्रोफेराड का भी रख ले, 0.8 का भी रख ले। सभी संधारित्र नहीं होते उसके पास। उसके पास तो कुछ संधारित्र होते हैं और उन संधारित्रों का वो संयोजन करके जो भी उस उपकरण की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, संधारित्रों का संयोजन करके वो उस संधारित्र को प्राप्त कर लेगा जो उसको चाहिए। तो यदि एक घर में गया, उसके झोले में कुछ संधारित्र हैं और उसको लगा कि उस उपकरण में मुझे कम धारिता चाहिए, तो उन संधारित्रों को काय में जोड़ेगा? श्रेणी क्रम में। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या रिजल्ट निकला कि जितने भी संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो जो सबसे कम वाला संधारित्र होगा परिणामी धारिता उससे भी कम आएगी। तो हमें जब भी परिणामी धारिता कम चाहिए हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। अभी हमने पढ़ा श्रेणी क्रम में संयोजन, अब हम पढ़ते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। अब हम चर्चा करेंगे संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन पर। संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कैसा? यदि एक संधारित्र जिसकी धारिता है C1, एक दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता है C2 और एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता है C3, इनको मैंने इस प्रकार जोड़ के और इनके सिरों पर V वोल्ट की क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। तो संधारित्रों के
समांतर क्रम में इस प्रकार का परिदृश्य उपस्थित होता है जिसमें C1, C2 और C3 इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और V वोल्ट की बैटरी लगा दी। बैटरी क्या करती है? बैटरी तो आवेश का स्रोत होती है जो कि आवेश देगी। तो बैटरी क्या देखती है कि भैया मेरे सिरों पर कितनी तुल्य धारिता जुड़ी हुई है, उसके हिसाब से बैटरी आवेश दे देती है। तो सबसे पहली शर्त किसी भी परिपथ या सर्किट को सॉल्व करने की क्या रहती है कि हम तुल्य धारिता उस परिपथ की निकालें। तो यह समांतर क्रम में संयोजन है। तो इसकी पहली मुख्य बात कि इसमें जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें धन से जुड़ती हैं और ऋण प्लेट से जुड़ती है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या था कि धन प्लेट ऋण प्लेट से जुड़ रही थी। इसमें क्या, ये धन प्लेट, इसकी धन प्लेट और इसकी धन प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं और ऋण प्लेट और ऋण प्लेट आपस में जुड़ती हैं। जबकि श्रेणी क्रम में धन ऋण से जुड़ रही थी, ऋण धन से जुड़ रही थी। जबकि समांतर क्रम में धन धन से जुड़ रही है और ऋण ऋण से जुड़ रही है। तो जब भी यदि समान प्लेटें जुड़े तो हमेशा काय में जुड़े होंगे? संधारित्र समांतर क्रम में। इसकी दूसरी मुख्य बात कि वहां श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या था? समान। यहां प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या था? आवेश का मान समान। समांतर क्रम में क्या होगा? विभव का मान समान। वो कितना विभव होगा? बैटरी के विभव के बराबर। जितना बैटरी है, क्योंकि बैटरी इनके क्या जुड़ी है? समांतर क्रम में जुड़ी है। तो जितना बैटरी का विभव होगा वही विभव C3 का होगा, वही विभव C2 का होगा और वही विभव C1 का होगा। जैसे श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तीसरी बात, श्रेणी क्रम में क्या होता है? विभव वितरित होता है। कुल विभव लगाए गए विभव के बराबर था। यहां आवेश वितरित होता है। कैसे? आवेश कौन देगा? बैटरी देगी। ये बैटरी ने मानो Q आवेश दिया। आवेश हमेशा प्लस प्लेट से चलेगा और ऋणात्मक प्लेट पे पहुंचना है। तो जितने रास्ते दिखेंगे हर रास्ते से आवेश जाएगा। तो यहां आवेश आया, एक ही रास्ता देखा, चल गया, आ गया यहां उसको कितने रास्ते देखे? 3 रास्ते दिखे। तो यहां से मान लो उसने Q1 भेज दिया, यहां से Q2 भेज दिया और यहां से उसने अपना Q3 पार्ट भेज दिया। ये Q1 यहां से होता हुआ यहां, ये Q2 यहां और Q3 यहां मिला और तीनों मिलके वापस कहां पहुंच गए? बैटरी की ऋणात्मक प्लेट पे। जितना आवेश बैटरी ने दिया था उतना ही आवेश बैटरी के पास वापस पहुंच गया और आवेश इस प्रकार वितरित हुआ। श्रेणी क्रम में विभव वितरित होता है, आवेश समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है और आवेश वितरित होता है। कुल आवेश कितना है? Q। ये Q आवेश क्या है? जो बैटरी ने हमको दिया है और ये किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तो वहां विभव का वितरित हुआ था, यहां आवेश वितरित होगा। आवेश क्या होगा? वितरित होगा और विभव समान होगा। अब Q क्या है? Q है बैटरी का आवेश। बैटरी कितना आवेश देगी कि बैटरी के सिरों पर कुल धारिता या परिणामी धारिता कितनी जुड़ी है इंटू विभव। Q का मान क्या होता है? C इंटू V। तो Q हो जाएगा C। C क्या है? C परिणामी और इंटू V। और Q1 क्या होगा? C1 इंटू V। क्योंकि V क्या रहेगा? सब पे बराबर रहेगा और कितना रहेगा? जितना की बैटरी ने दिया है। तो
तो ये हो जाएगा C1 भी, ये हो जाएगा C2 भी, ये हो जाएगा C3 भी। V और V से V कट गए, तो परिणामी धारिता श्रेणी क्रम में कितनी होती है? C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी जोड़ दोगे सीधे उठा के क्या करना पड़ेगा? उनको जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में परिणामी धारिता क्या होती है? C1 प्लस C2 प्लस C3। जबकि श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता क्या होती है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समांतर क्रम में परिणामी धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3। एक बार फिर समांतर क्रम के लिए महत्वपूर्ण बात है, प्लेटें धन प्लेट से जुड़ती है, ऋण प्लेट से जुड़ती है। दूसरी, प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है, और कितना होता है? जितना बैटरी का विभव होता है। तीसरी बात, आवेश वितरित होता है। चौथी बात की परिणामी धारिता क्या होती है? C1 प्लस C2 प्लस C3। सीधा उठा के जोड़ दो तो समांतर क्रम में क्या जाती है? परिणामी धारिता। एक और बात, यदि मैं 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड ये संधारित्र काय में जोड़ूं? समांतर क्रम में जोड़ूं, तो परिणामी धारिता क्या आएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 माइक्रोफेराड। और मैंने जोड़े क्या क्या थे? 1, 2 और 3। तो अधिकतम मान क्या था? 3। तो समांतर क्रम में मैं जितने भी संधारित्र जोड़ता हूं, जो सबसे अधिकतम मान का संधारित्र होगा उससे भी अधिक मान आएगा किसका? परिणामी का। जबकि श्रेणी क्रम में क्या था? जो सबसे कम वाला था उससे कम परिणामी धारिता आई थी। समांतर क्रम में जो सबसे अधिक धारिता होगी उससे अधिक क्या आएगा? आंसर आएगा या उत्तर आएगा। तो जब भी हमें संधारित्र दिए हो और हमें परिणामी धारिता कम चाहिए तो हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, और जब भी यदि परिणामी धारिता मुझे अधिक चाहिए तो संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। समांतर क्रम में परिणामी धारिता बढ़ जाती है और श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता घट जाती है।